अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन टुडेज़ क्लास। अच्छा जी, हम पेडागोजी में एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया यहाँ पे कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस मैं आपको अलग से समझाऊंगी कि वो क्या टर्मिनोलॉजी है और उसका क्रिटिकल थिंकिंग से क्या लिंक है। सबसे पहले देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है, मतलब क्यों एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग को या मॉडर्न एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग को इतना आप कह सकते हैं इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स। आस्क, ठीक है। आस्क ये बेसिकली आपके पास एब्रीवेशन है जो कि आपको बताता है कि एन एटीट्यूड ऑफ बीइंग disposed to consider in a thoughtful way the problem and the someone's experience, knowledge of the methods of logical inquiry and reasoning, skills in applying those methods. अब देखिए, मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाती हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है गौर व फिक्र करना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ का बगौर मुशाहिदा करना, उसको हर पहलू से देखना, उसको हर नज़रिए से देखना, फिर उसमें से उसी एक चीज़ में से कोई एक पॉइंट में से आप बहुत सारे पॉइंट्स को निकालें। बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपके सामने एक पेन रखा है, ठीक है, ये पेन रखा है। मैं आपको कह रही हूँ इसकी करें आप क्रिटिकल थिंकिंग। आप क्रिटिकली इसको कैसे देखेंगे? आप इसका साइज़, टेक्सचर, इसकी क्वालिटीज़, इसकी और इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट्स हैं और इसको कैसे बेहतर होना चाहिए था। आप जब इस पे सारे पॉइंट्स निकालेंगे, आप इसको हर पहलू से देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली एजुकेशन में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बच्चों के अंदर बहुत सारी चेंजेस लेकर आता है। मॉडर्न वर्ल्ड में उनको कैसे चैलेंजेस का सामना करना है, फिर वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग ये हमें सिखाता है। जितने भी फ्यूचर में आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे को उसके लिए रेडी करना इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब देखिए, एक और डेफिनेशन आपके लिए है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ व्हाट, एक पर्पसफुल सेल्फ रेगुलेटरी जजमेंट है जो कि क्या करता है, इंटरप्रिटेशन में, मींस किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना, उसकी एनालिसिस करना। एनालाइज का मतलब उसको खोलना, उसको फर्दर डिवाइड करना कंपोनेंट्स में, उसको देखना, उसका जायज़ा लेना, ठीक है। उसकी रीजंस देखना, उसके आप कह सकते हैं कॉजेज़ देखना, इम्प्लीमेंटेशन देखना, उसके इम्पैक्ट्स देखना, उसके लिए सॉल्यूशंस ढूँढना। मतलब हर पहलू से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। इवैल्यूएशन ड्रॉ करना, किस बेस पर, एविडेंशियल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, मेथडोलॉजिकल हो, मतलब ये आपके पास क्या है। ईज़िली आप ये कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि एक ऐसी जजमेंट जो आपके पास एनालाइज करने में हेल्प करे, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करे, कोई किसी भी चीज़ की इवैल्यूएशन को निकालने में हेल्प करे और जजमेंट पे बेस्ड हो, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप हर पहलू से जब देखते हैं, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब हम क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, एकदम से मैंने आपके लिए इसके टूल्स नहीं मैंने इस बार वो किए हुए, इस वीडियो में ऐड नहीं किए हुए कि पहले आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझ आ जाए, देन हम इसके टूल्स की तरफ आएंगे जो कि आपका एक मेन कंपोनेंट है एजुकेशन में, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग की। देखिए, ये एनालिसिस, इंफॉर्मेशन के एनालाइजिंग में हेल्प करता है। जो किसी भी किस्म का मसला है उसको सॉल्व करने में मदद करता है, उसका हल निकालने में, डिसीजन टेकिंग में हेल्प करता है, फैसला करने में हेल्प करता है स्टूडेंट को, ठीक है। उसको अकेले सोचने में और अपनी सोच को फिर लफ्ज़ों में लाने में, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में, जो आपके पास हाई ऑर्डर थिंकिंग है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, जिसमें आपके पास है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, फिर आखिर में जो इसमें है ना क्रिएट या सिंथेसिस, या जो आप कह सकते हैं कि एनालिसिस, ये आपको सिखाता है क्रिटिकल थिंकिंग, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग सिखाता है आपको, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, लर्न डीपली, ठीक है। इन्हेंस क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये, क्योंकि जब बच्चा खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ये हमने पढ़ा था जॉन डेवी को कि भाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, जब हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, जब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, जब बच्चा खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो ये उसका एक
कंपोनेंट है। वर्ल्ड की जितनी भी चैलेंजेस हैं उसके लिए बच्चे को रेडी करता है, और जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके लिए बच्चे को रेडी करता है। ठीक है, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करते हैं? इनमें आपके पास सोक्रेटिक क्वेश्चंस है। सोक्रेटिक क्वेश्चंस एक टॉपिक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी इसको। इसका मतलब है आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, केस स्टडीज़ हैं, डिबेट्स हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं आपके, और कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग है, एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ या राइटिंग्स हैं। ये आपके पास वो टीचिंग मेथड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करने में। ओके जी, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग के। नंबर 1, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को ढूंढेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे, फिर आप वैल्यू जजमेंट करेंगे इन्फॉर्मेशन की कौन सी सही है, क्योंकि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है, अब कौन सी बेहतर है, कौन सी करेक्ट है, कौन सी ज़्यादा ठीक है, वो आप इवेलुएट करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे, उसको हर तरह से देखेंगे, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, हाँ उसको और तरह से देखेंगे कि इसके साथ और क्या क्या चीज़ें लिंक हो सकती हैं, और क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या चीज़ें आ सकती हैं। फिर टेस्ट करेंगे आप उसको, एंड रिफ्लेक्ट करेंगे आप उसको। फिर क्या करेंगे आप, कम्युनिकेट योर फाइंडिंग्स। आपकी जितनी भी फाइंडिंग्स हैं फिर आप उनको क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, फिर आपको उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस का मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करना, एक्सप्लेनेशन और सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, ये आपके पास है क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स। ठीक है, कि आप इसको फिर अपनी तरह से देखेंगे। अब देखिए 21st सेंचुरी के जो आपके पास लर्निंग स्किल्स हैं वो 4 C's हैं। ये 4 C's आपको मस्ट आने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से 4 C's हैं हमारे पास? 4 C's में आपके पास क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपके पास 21st सेंचुरी के लर्निंग स्किल्स हैं। जितने भी आपके पास ए टाइप स्कूल्स हैं वो 4 C's पे काम करते हैं, कि आपके बच्चे, एक तो आपका बच्चा क्रिएटिव हो। ठीक है, उसको पढ़ाने का मकसद ये है कि बच्चे में आप क्रिएटिविटी डेवलप करो। कोलैबोरेशन मतलब आपके पास बच्चे में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की, कोलैबोरेट करने की, सोसाइटी में कोलैबोरेट करने की, क्लास फेलोज़ के साथ कोलैबोरेट करने की एबिलिटी पैदा हो। ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन मीन्स डायलॉग, कि एक दूसरे के साथ बात करना, प्रॉब्लम शेयर करना। फिर इससे क्या होती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास। और क्रिटिकल थिंकिंग, हर तरह से उस मसले को हर पहलू से देखना। ये आपके पास 4 चीज़ हैं 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स के। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास क्या है, एक डीप लर्निंग है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ को देखने की, हर पहलू से उसको देखना। दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकली किसी चीज़ के बारे में सोचना, गौर करना, और उसके लिए कोई अच्छा सा सोल्यूशन ढूंढना, फिर इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। फिर हम इसके टूल्स पढ़ेंगे कि एजुकेशन में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, शेयर दिस link with your other fellows as well, and like this video. Thank you so much.